Hello and welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is video lecture 5. In this video lecture we are going to discuss about composition of function. So let's start our today video lecture. तो सब बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का और इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डेफिनेशन करने के पहले हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं और फिर इसको हम लोग एक डेफिनेशन करेंगे। तो हम लोग जब बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो जो है हम लोग को एडमिट कार्ड मिलता है जिसके ऊपर हमारा जो है रोल नंबर और जो है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है बोर्ड के द्वारा। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है हम आंसर शीट के ऊपर लिखते हैं और वो कॉपी हमारी जो जाती है वो जो है चेकिंग के लिए जाती है। तो वहां से बोर्ड जो है वो हर एक रोल नंबर के लिए जो क्या करता है एक फेक कोड दे देता है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आप दिए वो कॉन्फिडेंस उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए हर एक रोल नंबर के लिए क्या एक उसके ऊपर एक फेक कोड असाइन कर देता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से हमारा एक जो है दो फंक्शन आ रहा है। तो दो फंक्शन से आ रहा है किस तरह से हम लोग अगर माने कि जो है लेट जो बी है वो क्या है सेट ऑफ रोल नंबर है। तो बी जो है सेट ऑफ रोल नंबर है जो कि सबसेट है हमारा नेचुरल नंबर का। एंड जो सी जो है वो हमारा कोड है जो कि हमारा बोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो वो भी क्या है हमारा सबसेट है नेचुरल नंबर का, यानी जो कोड दिया है वो नेचुरल नंबर से दिया गया है और रोल नंबर भी दिया गया है वो भी हमारा जो है नेचुरल नंबर से दिया गया है 1 2 3 4 5 और कोड भी इसी तरह से दिया गया है 0 3 2 5 इस तरह से दिया गया है नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इस तरह से हमारा एक दो फंक्शन आता है कौन कौन। एफ इज द फंक्शन ऑफ सेट ए टू बी and g is the function of set b to c। इस तरह से हमारा दो फंक्शन आता है। तो दोनों फंक्शन को अगर कंबाइन कर दे तो हर एक स्टूडेंट को एक क्या है हमारा एक यूनिक कोड मिलेगा। इस तरह से एक यूनिक कोड मिलेगा f इज द फंक्शन ऑफ सेट a टू c। तो हर एक रोल नंबर के लिए हर एक रोल नंबर के लिए आपका एक यूनिक कोड मिलेगा। तो यहाँ से हमारा जो सेट ए है वो रोल नंबर को दिखा रहा है और सेट सी जो है उसके लिए आपका हमारा क्या है कोड दिखा रहा है जो कि बोर्ड द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से जो है हमारा दो फंक्शन हमारे आते हैं और इसी को बोलते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ से एफ ए बराबर क्या है द रोल नंबर असाइन बाय बोर्ड और यहाँ पर एफ बी जो है और ये है द कोड असाइन टू द रोल नंबर वो है बी। तो यहाँ पर जो है बी जो है कोड असाइन टू द रोल नंबर बी, यानी कि यहाँ से सब रोल नंबर एक के लिए हमारे एक कोड नंबर हम लोग दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है हम लोग जब रोल नंबर देंगे तो इस फंक्शन एफ से देंगे और जो कोड है उसके लिए असाइन होगा वो हमारा फंक्शन जी से हमारा दिया जाएगा। तो हर एक स्टूडेंट का हर एक रोल नंबर के लिए हर एक स्टूडेंट का जो है अपना रोल नंबर है उसके लिए जो है आपका कोड बोर्ड द्वारा दिया जाता है आपके कोई भी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है हमारा यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को एक क्या है एक कोड नंबर मिलेगा। तो यहाँ से हमारा एफ इज द फंक्शन ऑफ ए टू सी हमारा दिखा रहा है कि हर एक रोल नंबर को जो है एक हमारा कोड मिल रहा है। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जो है हमारा डेफिनेशन क्या बना वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जो डेफिनेशन बना उसमें हम लोग देखेंगे लेट एफ इज द फंक्शन ऑफ सेट ए टू बी एंड g is the function of set b to c are two function। then composition
ऑफ फंक्शन एफ एंड जी डिनोटेड बाय एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी या फिर जी ऑफ एफ दोनों हो सकता है, तो एफ ऑफ जी या फिर हम लोग यहाँ पर जी ऑफ एफ भी लिख सकते हैं। जी ऑफ एफ डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ डिफाइंड बाय जी ऑफ एफ सच दैट सेट ए टू सी। इस तरह से दो फंक्शन एफ और जी का कॉम्पोजिशन इस तरह से हमारा दिया जाएगा, जी ऑफ एफ एंड जी ऑफ एफ सच दैट सेट ए टू सी। और इसको इस तरह से दिया जाएगा, लिखा जाएगा गिवन बाय, इस तरह से दिखा जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, लिखा जाएगा यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी, यहाँ से ऑफ हटा के हम लोग को उसको ब्रैकेट लिखना है जी एफ एक्स, यहाँ से हमको ऑफ हटा के ब्रैकेट में एफ एक्स लिखना है। तो इस तरह से जी ऑफ एफ यहाँ पर हमको लिखना है। और आपको अगर एफ ऑफ जी लिखना है तो एफ ऑफ जी जो होगा एफ लिखेंगे और इसमें से ओ को हटा के हम लोग जी एक्स यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे जी ऑफ एफ एक्स और इसको जी एफ एक्स और इसको हमारा एफ जी एक्स, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और इस तरह से एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी हमारा लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से देखें। अब इसको हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, दो फंक्शन के कॉम्पोजिशन का। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है सम्मिलन, दोनों फंक्शन को आप मिला दिए। तो आप जैसे जैसे चीनी है और पानी है, तो पानी और आप चीनी में पानी और चीनी आप मिला दिए, तो दूसरी तरह से हम लोग देख रहे हैं कॉम्पोजिशन यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर एक पिक्चर लेते हैं जहाँ पर यहाँ पर एक सर्कल है जो कि सेट ए है, इसमें हमारा एलिमेंट एक्स है। और यहाँ पर जो एक्स है वो क्या होगा, एक्स फॉर ऑल एक्स, ये जो होगा फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये जो हमने एक्स लेंगे, एक्स का जो वैल्यू लेंगे वो सेट ए से लेना है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखेंगे सेट ए में एक्स है और यहाँ पर जो है एक सर्कल है वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी जो है हमारा, इसमें हमारा एफ एक्स, और जो ये बी सर्कल है वो सेट सर्कल जो है ये सेट बी को, और ये सर्कल जो है सेट सी को, इसमें हमको दिखाना है जी एक्स। तो अगर हम लोग सेट ए से बी ले रहे हैं फंक्शन में, सेट ए टू बी हो गया यहाँ पर, और बी टू सी ले गएंगे, तो इस तरह से हमको यहाँ दिखाना है। तो इस बार आपको एक बार जो है आपको सेट ए टू बी जाना है, सेट ए टू बी और फिर बी टू सी, इस तरह से। और दूसरी बार और एक बार आपको डायरेक्ट ए टू सी जाना है। तो ये हमारा जो है जी ऑफ एफ एक्स, इस तरह से हमारा, इस तरह से डायग्राम में हम लोग दिखा सकते हैं। तो इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि इस डायग्राम में आपको जी और एफ ऑफ जी निकालने में काफी आपको आसानी पड़ेगा, इस डायग्राम को समझना है। तो हम लोग सेट ए टू बी यहाँ चलेंगे और बी टू सी यहाँ जाएंगे, और फाइनल रिजल्ट हम लोग ए टू सी देखेंगे, यानी यहाँ से ए टू सी में हमारा कॉम्बाइन हो जाएगा। ए टू सी जो हमारा फंक्शन होगा वही कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आप ये समझिए कि आपको मान लेते हैं दिल्ली, आपको मान लेते हैं मुंबई जाना है, तो आप यहाँ से पटना से आप दिल्ली और दिल्ली से आप मुंबई, ये आप जा सकते हैं। आप एक रूट हुआ, और दूसरा रूट हुआ कि आप सीधे जो है पटना से आप मुंबई जा सकते हैं। इस तरह से आप इस तरह से देख रहे हैं कि पटना टू दिल्ली और दिल्ली टू मुंबई, या फिर सीधे पटना टू हमारा जो है मुंबई हम लोग जा सकते हैं। इस तरह से हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर जो है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन को इस तरह से हम लोग को पिक्चर से माध्यम से समझ सकते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको बना के समझाया, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक फंक्शन है जिसमें हमारा सेट ए है, इसमें हमारा 2 3 4 5 ये सब एलिमेंट है, ये सेट ए है। और यहाँ से ये सेट ए टू बी है, तो यहाँ पर बी में दिखाया है 3 4 5 9। इस तरह से यहाँ पर सेट ए टू सेट बी है,
और जी जो है फंक्शन है वो बी टू सी होगा, तो बी में जो फंक्शन बी जो में जो एलिमेंट है यहाँ लिखेंगे 3 4 5 9, और सी में जो सेट है उसमें हमारा जो एलिमेंट है वो 7 11 और 15 है सी एलिमेंट में। तो यहाँ पर सेट बी हो गया और ये सेट सी हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर और भी दिया है, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है गिवन में कि भाई F2 की जो वैल्यू है वो 3 है, F3 की जो वैल्यू है वो 4 है, और उसके बाद आपका F4 और F5 दोनों की वैल्यू सेम है जो कि 5 है। तो इसमें जो सेट ए में 2 3 4 और 5 सब की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। उसी तरह से जो वैल्यू है जी का, जी में जो वैल्यू दिया है यहाँ पर G3 की वैल्यू दी है हमारी, G3 और G4 की वैल्यू दी हुई है वो 7 दी हुई है, और यहाँ से G5 और G9 दोनों का वैल्यू दिया है 11। तो आपको यहाँ से निकालना है क्या है, आपको फाइंड आउट करना है G ऑफ F। तो यहाँ पर हमको G ऑफ F फाइंड आउट करना है। तो G ऑफ F जो होगा किस तरह से डिफाइंड है, G ऑफ Fx जो होगा डिफाइंड होगा G Fx। इस तरह से ऑफ हटा के हमको एक ब्रैकेट में लिखना है। तो अब देखेंगे कि G F जो है x जो वैल्यू लेना है, यहाँ से हमको x का जो वैल्यू लेना है वो लेना है सेट A से, फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। तो यहाँ से सेट A में क्या क्या एलिमेंट है 2 3 4 एंड 5। तो पहले 2 लेंगे, तो G ऑफ F2 किस तरह से डिफाइंड होगा G F x2। यहाँ पर देखेंगे F2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर F2 की वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है, तो यहाँ पर जो है F2 की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर G पहले से है तो यहाँ पर G2 होगी। अब देखेंगे G2 की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो यहाँ से हमारा जो है G2 की वैल्यू दी होगी यहाँ पे हमारा, यहाँ से G3 और G4। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और F2 यहाँ से हम लोग F2 की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 3, यहाँ पर F2 की वैल्यू यहाँ पर 3 दी है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर F2 की वैल्यू हमारा 3 दी है। अब हम देखेंगे कि G3 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि G3 की वैल्यू 7 है, तो G3 की वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी, यहाँ पर आपका 7। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि G3 की वैल्यू हमारी 7 है। अब दिखाएंगे, अब G ऑफ F2 निकाले, अब G ऑफ जो है G ऑफ F2 निकाले, अब G ऑफ F3 निकालेंगे, 4 और 5 इसी तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर G ऑफ F जो है, क्योंकि x जो है उसकी वैल्यू हम लोग सेट A से लेना है, तो अब 2 लिए, अब 3 लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे G F3। आप देखेंगे कि F3 की क्या वैल्यू है, यहाँ पर आप देखेंगे F3 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर जो F3 की वैल्यू 4 है तो उसको 4 लिखेंगे, तो आया G4। अब देखेंगे G4 की क्या वैल्यू है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं G4 की वैल्यू क्या है हमारा 7 है, तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख देंगे। अब आते हैं यहाँ से हम लोग G ऑफ F जो है 3 निकला, अब G ऑफ 3 2 और 3 निकल गया 4। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 4 की वैल्यू रखेंगे, तो G यहाँ से वैल्यू होगा F4, और यहाँ से G F की 4 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर F4 की जगह 5, एंड अब आया G5, तो G5 की वैल्यू क्या है हमारा 11। तो इस तरह से G ऑफ G4 हमारा 11 आया। अब इस तरह से G ऑफ 4 निकला हमारा, 5 निकालेंगे, तो G ऑफ 5 जो होगा क्या होगा G यहाँ पर ब्रैकेट में F5, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है हमारा G F5 की क्या वैल्यू है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं F5 की वैल्यू ही 5 है, तो यहाँ पर F5 की जगह पर हमारा 5 होगा, तो यहाँ पर हमारा G5 हुआ। अब देखते हैं कि G5 की वैल्यू यहाँ पर 11 दी हुई है, तो हम लोग यहाँ पर 11 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है वो G ऑफ 2, G ऑफ 3, G ऑफ 4 और G ऑफ 5 जो है ये सेट A में से हमारा सबका G ऑफ F अलग अलग सभी सेट A में जितने भी सारे एलिमेंट है सबका G ऑफ F हमने निकालना है, और ये सारा हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से सेट A में जितने भी सारे एलिमेंट है सबके हमने G ऑफ F
निकाला, और ये सारे जो है हमारे आंसर हैं। जो रिजल्ट हमारा आ रहा है ये आपका 7 और यहाँ पर आपका 11 और 11, ये सब हमारा क्या है, जी ऑफ एफ है, अलग अलग सारे एलिमेंट सेट ए का। इस तरह से हमको जी ऑफ एफ निकाला, जो कि काफी सिंपल, बहुत ईजी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है जो कि R टू R है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, यानी कि डोमेन रियल नंबर से कोडोमेन भी रियल नंबर है। एक और फंक्शन है, दूसरा फंक्शन जी, जिसमें भी रियल नंबर से डोमेन लिया और कोडोमेन भी रियल नंबर से लिया गया है। और ये फंक्शन हमारा एफ एक्स जो दिया है वो दिया है हमारा वो कॉस एक्स दिया हुआ है, कॉस एक्स। और जो डी एक्स फंक्शन है वो दिया है हमारा 3x²। तो हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर, हमको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, दोनों फाइंड करना और बताना है कि दोनों आपका इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर नॉट इक्वल दिखाना है, तो हम लोग पहले देखेंगे, आप एफ ऑफ जी निकाले या जी ऑफ एफ निकाले, तो जी एफ ऑफ जी एक्स जो है वो निकालेंगे। तो एफ ऑफ जी किस तरह से डिफाइंड है, एफ जी एक्स, इस तरह से एफ ऑफ जी हमारा डिफाइंड है। अब देखेंगे कि जी एक्स की क्या वैल्यू है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जी एक्स की वैल्यू 3x² है, तो यहाँ पर हम लोग एफ जी एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर 3x² रख देंगे। अब देखेंगे कि एफ 3x² की क्या वैल्यू होगी। तो एफ 3x² की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग यहाँ से x के जगह पे 3x² रखेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी, एफ 3x² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस x के जगह पे हम लोग 3x² रखना है, तो कॉस 3x², ये वैल्यू हमारी आएगी। यहाँ पर हमारा एफ एक्स में x के जगह पे आपको 3x² रखना है, तो हमारा एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दिया है, उसी तरह से हमारा ये वैल्यू निकला। अब हम लोग निकालेंगे जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स किस तरह से डिफाइंड है, यहाँ से ऑफ ओ हटेगा और यहाँ पर आपका ब्रैकेट आएगा जी एफ एक्स, इस तरह से आपको करना है। अब देखेंगे कि यहाँ पर जी एफ एक्स की क्या वैल्यू है, कॉस एक्स, तो यहाँ पर हम लोग एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। अब देखेंगे कि जी कॉस एक्स की क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ पे से जी में, यहाँ पर जी में हम लोग एक्स के जगह पे कॉस एक्स रखेंगे, तो जी कॉस एक्स की वैल्यू आएगी जो कि इस तरह से होगी, 3 पहले से है और एक्स के जगह पे हम लोग रखेंगे कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंस कॉस 3x² नॉट इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपस में इक्वल नहीं है, देयरफॉर हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। इस तरह से हमारा देख सकते हैं कि जो जी ऑफ एफ है या एफ ऑफ जी है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करना है। अब है जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं। ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन था, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, एक और लेते हैं। तो देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जहां पर ये क्वेश्चन दिया है हमारा एक फंक्शन है एफ जो है r-7/5 r-3/5, यहाँ से यहाँ दिया आपका एफ एक्स इक्वल टू 3x + 4/5x - 7। तो यहाँ से एक फंक्शन दिया है एफ r-7/5, इसका मतलब है कि जो हमारा कोडोमेन है वो रियल नंबर से लिया गया है, लेकिन उसमें से 7/5 नहीं लेना है। और सॉरी, डोमेन जो है वो रियल नंबर है जिसमें से आपको 7/5 नहीं लेना है, और कोडोमेन है जिसमें से आपको रियल नंबर लेना है लेकिन उसमें से 3/5 नहीं लेना है। तो एफ एक्स इक्वल टू इतना हमको दिया हुआ है 3x + 4/5x - 7। और जी एक्स जो है जी एक फंक्शन है, उसमें भी हमारा जो दिया है जी यहाँ पर r-3/5, डोमेन दिया है रियल नंबर लेकिन उसमें से 3/5 नहीं लेना है,
और हमारा कोडोमेन है, उसमें से भी रियल नंबर लेना है, लेकिन उसमें से भी हमको 7/5 नहीं लेना है। तो यहाँ से जो gx है वो इस तरह से हमारा डिफाइंड है, हमारा 7x + 4/5x - 3। और इसमें हम लोग को दिखाना है कि हम लोग को निकालना है f ऑफ g। तो f ऑफ g में हमारा यहाँ i है और g ऑफ f में हमारा i भी दिखाना है। और सेट ए में दिखा है कि कोई भी रियल नंबर लेना, लेकिन 3/5 नहीं है, और बी में कोई भी रियल नंबर लेना 7/5 नहीं है। और यहाँ पर i a x = x है फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। और यहाँ पर i भी x = x है फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये जो है i और i भी क्या दिखा रहा है, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन दिखा रहा। तो इसमें से हमको फाइंड आउट करना है f ऑफ g एंड g ऑफ f। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे f ऑफ g x। तो f ऑफ g x आपको किस तरह से डिफाइंड है, f ब्रैकेट gx। अब देखेंगे कि gx की क्या वैल्यू है। यहाँ से gx की वैल्यू 3x प्लस gx की वैल्यू जो है वो हम लिख देंगे, जो कि है 7x + 4 बटा में 5x - 3। तो इस तरह से हमारा आ गया। अब f 7x + 4/5x - 3 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे इस फंक्शन में, जहां पर हमारा दिया हुआ है fx = तो यहाँ पर f से इतना की वैल्यू निकल जाएगी। x की जगह पे हमको इस वैल्यू रखना है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे, यहाँ से f जो है x क्या वैल्यू हो गया यहाँ पर 7x + 4/5x - 3। और ये जो है फंक्शन यहाँ पर दिया है 3 इंटू जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x की वैल्यू रखनी है 7x + 4/5x - 3, ऊपर में +4 है, 5 इंटू 7x + 4/5x - 3, यहाँ हमारा -7। ये तो हमारा जो है -3 और यहाँ पर है -7। इसमें तो हमारा -3 और यहाँ पर -7। इस तरह से हमारा इसको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7 3 = 21, 7 3 4 = 12/5x - 3 + 4/1। और इस तरह से यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 7 = 35, 5 4 = 20/5x बस 3 - 7/4। यहाँ से आप देखेंगे कि 21x + 12 = 5 4 = 20x - 4 3 = 12। और यहाँ से 5x - 3/35x + 20 - 35x, और ये प्लस माइनस हमारा होगा -21x 21। यहाँ से हमारा जो है 5x जो है यहाँ पर हमारा जो वैल्यू दिया है यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस माइनस वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो भाई 5x - 3। तो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये 5x - 3 5x - 3 कैंसिल आउट, -12 + 12 कैंसिल, 35x माइनस प्लस खत्म, यहाँ से 21x और 28 41x, और नीचे में 20 + 4 21 41 41 1 कैंसिल, यहाँ x। देयरफॉर हम लोग इसकी वैल्यू जो आई f 7x + 4 5x - 3 की वैल्यू हमारी 4 आई, इसी सॉरी x आई। इसी तरह से हम लोग f ऑफ g निकाले हैं, f ऑफ g तो अब निकालेंगे g ऑफ f x, जो कि हमारा डिफाइंड है g हमारा fx। इस तरह से g हमारा fx डिफाइंड है। और यहाँ से हम लोग fx की क्या वैल्यू है, fx की वैल्यू जो है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3x + 4/5x - 7। तो g 3x + 4 5x - 7, यहाँ से gx x के जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, तो हमारा इसकी वैल्यू gx 3x + 4 5x - 7 इसमें रख देंगे x की वैल्यू, ये तो हमारे निकल जाएगी। तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा वैल्यू आएगी x। ठीक है, आपको इसी तरह से निकालना, वो वैल्यू आएगा हमारा x। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा f ऑफ g = g ऑफ f आ रहा है। तो इस तरह से ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि भाई f ऑफ g
जो होगा ओ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स क्या है वो हमारा यहाँ जो है वो आई ए है, जहाँ पर ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट एक्स जो है बिलोंग कर रहा है सेट ए से, और जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आई बी होगा, जो कि बी यहाँ पर बिलोंग कर रहा है हमारे सेट एक्स जो है यहाँ पर बिलोंग कर रहा है हमारा बी से। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन को हम लोग को जो है दिखाना है और बनाना है। यहाँ से जी ऑफ एफ जो है वो है हमारा आई बी, तो जो बी है हमारा दिख रहा है कि कहाँ से है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आया है, तो इस तरह से हमारा जी ऑफ एफ एक्स और यहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स आया है, और जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू यहाँ भी एक्स आया है। यहाँ से जो एक्स है वो एलिमेंट है हमारा सेट ए का, और यहाँ से जो एक्स है वो एलिमेंट है हमारा सेट बी का। तो इस तरह से हमने देखा और इसको बनाया। तो यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है और देखना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन है इसमें कि फंक्शन है एफ सेट ए टू बी एंड जी एक और फंक्शन है जो कि है बी टू सी। तो ये दोनों फंक्शन है हमारा 1 1 दिया है ये। तो हमको दिखाना है कि जो एफ है फंक्शन ए टू सी इज ऑल्सो 1 1 शो करना है हमें। तो यहाँ पर हम लोग 1 1 फंक्शन के लिए जानते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जी, हम लोग मानेंगे किस तरह से, लेट जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू। यहाँ पर हम लोग को मानना है प्रूफ करने के लिए 1 1 फंक्शन के लिए एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। यहाँ पर हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो इस तरह से हम लोग को दिखाना है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जी ऑफ एफ एक्स वन किस तरह से डिफाइन होगा, जी एफ एक्स वन, और यहाँ से जो है वो जी एफ एक्स टू डिफाइंड होगा जी एफ एक्स टू इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एफ एक्स वन और यहाँ से एफ एक्स टू इक्वल होगा एज हमारा दिया है जी इज 1 1। तो जी 1 1 कौन होगा, 1 1 कब होगा, जब एफ एक्स वन और एफ एक्स टू हमारा इक्वल होगा, और एक्स वन और एक्स टू जब इक्वल होगा कब, जब हमारा एफ एक्स वन और एफ एक्स टू हमारा 1 1 होगा। तो ये हमारा दिया हुआ है दोनों फंक्शन एफ जो है हमारा ये फंक्शन 1 1 है दिया हुआ है। तो इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वन इक्वल टू एज एफ इज 1 1। तो यहाँ से फंक्शन 1 1 और जी भी हमारा फंक्शन जो है वो ये जी जो फंक्शन है वो भी हमारा 1 दिया है, तो जी 1 1 है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है। तो हम कह सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन पूरा हो गया तो हम कह सकते हैं सो दिस फंक्शन इज, हम देख सकते हैं यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि जी जो है जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू मानने से क्या है हमारा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आया। सो दिस फंक्शन इज 1 1। तो इस तरह से ये फंक्शन हमारा 1 1 प्रूव हुआ। तो इसमें इस वीडियो में बस इतना ही। हमने जो देखा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखा, उसका डेफिनेशन देखा, मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया जो है बोर्ड वाला एग्जांपल जिसमें आपको रोल नंबर और रोल कोड जो मिलता है, तो इस तरह से और कुछ एग्जांपल भी हमने देखा। तो उम्मीद करता हूं कि जो है आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग जो है वो वीडियो लेक्चर हमारा 6 होगा, जिसमें हम लोग इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और समझिए।
और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।